अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी अपने प्रोग्राम JIT जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में। जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में हम आपको मुख्तलिफ तफ्तीशी निकात के मतलब बताते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत दिलचस्प होने वाला है। वो मनशियात फ़रोशों के पकड़ते हुए उनको नैब करते हुए, उनको कैप्चर करते हुए कौन से ख़तरात होते हैं और उनका हल क्या है, किस तरीके से हम उनसे बचाव कर सकते हैं और कौन से ख़तरात से हम बच सकते हैं और किस तरीके से इन चैलेंजेस से नबर्द आजमा हुआ जा सकता है। कौन कौन से मामला ऐसे दरपेश होते हैं जो मनशियात फ़रोशों को पकड़ते हुए हमारे सामने आते हैं और ऐसे ऐसे मामला जो नाकाबिल हल नज़र आते हैं, लेकिन उनको किस तरह हल किया जा सकता है। आज का हमारा ये टॉपिक होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और वकला फ्रेटर्निटी के लिए, वकला साहिबान के लिए और लीगल इंस्टीट्यूट्स के लिए। ज़्यादातर केसों में मनशियात फ़रोश, ख़ासतौर पर मेजर मनशियात फ़रोशों ने अपनी रैकी लगाई होती है। अपने घर से दूर दोनों तीनों साइडों पर उन्होंने ऐसी रैकी लगाई होती है कि आने जाने वालों पर नज़र रखते हैं और बजरिया मोबाइल फ़ोन उनको बतला दिया जाता है। जो रैकी करने वाले लोग होते हैं वो बतला देते हैं कि आपके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकारान यहाँ पे स्नीक इनटू होना चाहते हैं या वो पहुँचना चाह रहे हैं और मुख्तलिफ हीले बहाने या मुख्तलिफ गाब्स में, मुख्तलिफ खुलियों में वो पहुंचना चाह रहे हैं। अगर बावर्दी पहुंचें, सरकारी गाड़ी में आएँ या अपने अमले को सरकारी गाड़ी में पहुंचें तो लाजमन उनको इतला हो जाती है। इस तरीके से ये ख़तरात होते हैं। उसमें आपने लाजमन अपना हुलिया इस तरह करना है, साइकिल वाला, फेरी वाला या आपने रेडी वाला या आपने जो गत्ता वगैरह उठाने वाले होते हैं या आपने ख़ास तौर पे फेरी वाले पठान जो होते हैं जो कांधे पे बोरा लेके जा रहे होते हैं, उस तरह का हुलिया अडॉप्ट करना है ताकि आप उस मनशियात फ़रोश के डेन पर, उसके रेजिडेंस पर, उसकी प्रेमिसेस पर पहुंच सकें और उसको आप लाजमन कैप्चर करने की कोशिश कर सकें ताकि वो उस बंदे को लाजमन पकड़ लिया जाए मनशियात के हमरा। ये आपने पहला ख़तरा होता है जो आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरा ख़तरा, जब आप पहुंच जाते हैं रेड करने के लिए और रेड मुकम्मल हो जाता है तो फिर वो मुल्ज़मान के फ़रार होने के चांसेस, ख़ास तौर पे रियर साइड की मनाजिल से, दूसरी मनाजिल से, तीसरी मंजिल से, खुफिया खानों से। हर मनशियात फ़रोश के मामले में आपने याद रखना है कि उन्होंने अपने भागने के लिए रास्ते बनाए होते हैं। रियर साइड से छोटी छोटी खिड़कियाँ जिसमें से सिर्फ आप गुजरते हुए, बावर्दी गुजरते हुए आपको या आपको आपके प्राइवेट बंदे गुजरते हुए शर्माना शुरू कर देते हैं या आप लहजाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ से कैसे गुजरें। लेकिन उन लोगों ने अपने ऐसे खाने, ऐसे खुफिया खाने, रोशनदान, घर की रियर साइड पर खिड़कियाँ, साथ वाले मुल्हिका घरों पर जाने वाले रास्ते बना रखे होते हैं या आखिरी छत के ऊपर से छलांग लगाकर साथ वाले घर की तरफ से आगे चलते चलते जाना और चुबारा दर चुबारा पार करते रहना या तीसरी मंजिल से आखिरी सूरत में तीसरी या दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा देना गली में। ये इस हद तक ये लोग चले जाते हैं। इसके लिए आपको पहले से रैकी करनी होगी और इस तरह के मनशियात फ़रोशों के मामले में आपने पहले से नॉलेज रखना है कि किसने साबका रेडों के दौरान क्या किया था और किस तरीके से ये किस साइड को फ़रार होता है। ये आप नज़र में रखेंगे तो आपको कामयाबी नसीब होगी और आप विक्टोरियस होंगे। यू विल बी सक्सेसफुल इन योर रेड्स। तो ये आपने मद्देनज़र रखना है कि किस तरीके से हमने उनका रियर साहब का बैकग्राउंड इस मामले में मुल्ज़मान का याद रखना है कि किस तरीके से और किस साइड को ये फ़रार होते हैं और उनके खेतों, उनके घर के करीब खेत कितने हैं, कौन से खेत हैं और मकई के अगर लगा हुआ है या मकई का खेत है या गंदम का खेत है या गन्ने का खेत है, तो आपको ये नोटिस में रखना चाहिए कि ये जब भाग गया तो फिर इसके पकड़े जाने के चांसेस कम होंगे क्योंकि ये आगे से आगे चलता जाएगा और हम लोग मुमकिन तौर पर आगे जाने से गुरेज़ा हो सकते हैं। तो इसी तरह आपने ये भी देखना है कि रेजिस्टेंस ये लोग कितनी करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कितने लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और किस किस साइड से आते हैं। ये आपने मद्देनज़र रखना है। अगर मनशियात फ़रोशों का एक मुकम्मल इलाका है, बीट ही पूरी मनशियात फ़रोशों की है या ऐसी जगह जहाँ पे रेजिडेंसेस मनशियात फ़रोशों ने अपनी बना रखी हैं, डेंस बना रखे हैं, एडजेसेंट रह रहे हैं, उन लोगों पर आपने नज़र रखने के लिए देखना है कि वहाँ पर क्या रेजिस्टेंस होगी, कितने लोग आएंगे, कैसे कैसे नशई होंगे, क्या उनके पास होगा, कटर होगा, उनके पास पिस्टल्स होंगे या जो मैसिवली ये ऐसा काम कर रहे हैं मनशियात का मकरू धंधा, तो उनके पास ज़्यादा असला हो सकता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है। एक जो बहुत ही कभी किस्म का फेल मनशियात फ़रोश अमल में लाते हैं वो ये कि लेडीज़ को आगे कर देते हैं और लेडीज़ के वो पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के
साथ मुठभीड़ में शामिल हो जाती हैं, उनके गले पड़ जाती हैं, अपने कपड़े वगैरह फाड़ने की कोशिश करती हैं। इस सिलसिले में वीडियो बनाना और साथ में लेडीज़ पुलिस को साथ में हमरा लेकर जाना आप एजेंसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुआवल साबित होगा। लेडीज़ पुलिस को हमरा रवानगी करके रोज़नामचे में रवानगी करके लेकर जाएं और साथ में उसको फिज़िकली हमरा रखें और साथ में वीडियो बनाने का अरेंजमेंट भी करें, ताकि पता चले कि आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बिल्कुल भी कोई ऐसी काम नहीं किया जिसमें लेडीज़ के कपड़े फट जाते या लेडीज़ ऐसी सूरत हाल पर आ जाती कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर कोई कार्रवाई करवाई जा सके। तो ये भी एक हथकंडा होता है जिस खतरे से आपने न बर्दाश्त लेना होता है। लेडीज़ आपके गले पड़ जाएंगी, डंडे वगैरह उठाकर आप पर हमला आवर हो जाएंगी और इस मामले में भी आपने कर्टेलमेंट और अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटजी को मौसर तरीके से बरूएकार रखना होता है। करंट की तारें आज तक मंशियात फरोश ने अपने घरों पर, अपनी रेजिडेंसेस से लगाई हुई हैं। इस मामले में भी आपने मद्देनज़र रखना है कि कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं और किस तरह नबर्द आज़मा होना है, उनको काटना कैसे है। वो आपको हम औज़ारों के हवाले से बताएंगे कि मंशियात फरोशों को पकड़ते हुए जाते हुए कौन कौन से औज़ार आपके पास होने चाहिए। ये भी मैं आपको अभी अगले एपिसोड में किसी दिन अर्ज़ करूँगा। तो आपने ये देखना है कि करंट की तारें लगी हुई हैं, उन तारों पर कैसे जाया जा सकता है, उनका अजाला किया जा सकता है कैसे, उनको कर्टेल कैसे किया जा सकता है, उनके मुतालिक किस तरीके से हम अपनी पॉलिसी का दफ़ा कर सकते हैं, अपने आप को दफ़ा कर सकते हैं कि हम उनकी रेजिडेंसेस पर माद हसूल और वारंट्स मजिस्ट्रेट साहब से वारंट्स के हसूल के बाद हम किस तरीके से उनके घरों में दाखिल हो सकते हैं, ये एजेंसीज किस तरीके से अमल दरामद कर सकते हैं, मंशियात के नासूर में कमी हो सकती है। तो इसके अलावा जो मंशियात फरोशान ने करंट की तारों के अलावा सीसीटीवी कैमरे का एक हथकंडा इस्तेमाल किया हुआ है। वो सीसीटीवी कैमरे अपने घरों पे लगा के रखते हैं। वो आपने लाजमी उसका एक तो अजाला करना है, उसका आपा करना है, उसका सलूशन ढूंढना है और साथ में अपने वीडियो कैमरे, अपनी रिकॉर्डिंग भी लाजमी करनी है। और टाइम का जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं मंशियात फरोशों के, वो आपने उनका हल इस तरीके से कर सकते हैं कि आप कॉन्ट्राबैंड को उनके हाथ से निकलता हुआ रिकवर होता हुआ उनके घर से दिखलाएंगे, उसकी वीडियो बना लेंगे ताकि वो बाद में ये ना कह सकें कि हम तो खाली हाथ थे, हमें तो देखें कोई रिकवरी नहीं हुई, हमारे बंदे। उनका जो ज़्यादा मतम नज़र मंशियात फरोशों का होता है कि केस के दौरान सीसीटीवी कैमरों की मदद से ये साबित किया जाए कि जो पुलिस ने पर्चा दिया है उसका टाइम अलग है, उसके बंदे जो पुलिस के या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, कस्टम के या एक्साइज डिपार्टमेंट के बंदों की तादाद में फ़र्क है, ये बंदे वहाँ पे नहीं थे, मुद्दई उस वक्त मौजूद नहीं था या गवाहान उसके हमरा नहीं थे। इस तरह की चीज़ों को वो सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए, वो रियल लाइफ के ज़रिए, रियल रिकॉर्डिंग के ज़रिए अदालतों में साबित करते हैं कि ये वकूआ जो था वो प्लांटेड है और वकूए को इस तरीके से गलत प्लांट किया गया है, हम पर ज़्यादती की गई है और हमारे साथ जुल्म व तशद्दुद हुआ है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा धक्का किया है और बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स पैदा किए हैं और हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई है और हमें रिलीफ दिया जाए। इस सिलसिले में सीसीटीवी कैमरे उनका एक बहुत बड़ा हथकंडा है, लेकिन उसका मुकाबला आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए कर सकते हैं और अपनी सीसीटीवी कैमरे, इर्द गिर्द के सीसीटीवी कैमरे, वहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है मंशियात फरोशों की, मंशियात नोशों की, मंशियात के ख़रीदारों की, उस मूवमेंट को आप रिकॉर्ड पे लाएं ताकि वो साबित हो जाए कि ये वाकई मंशियात फरोशी का काम करता है और जिस वक्त रिकवरी हुई उस वक्त भी ये मंशियात फ़रोख्त कर रहा था और उसके घर से भी या उसके प्रेमिसेस से भी इस तरीके से मंशियात रिकवर हुई है। तो ये आपने सीसीटीवी के ज़रिए, कैमरों के ज़रिए, उनके डीवीआर को कब्ज़े में लेने के ज़रिए एक तो उसकी डिसमेंटल करें और अपने कैमरों को इर्द गिर्द के कैमरों से, दुकानों के कैमरे से, दीगर रेजिडेंसेस के कैमरों से ये साबित करें कि ये वाकई मंशियात फरोश है, यहाँ पे मंशियात नोशों की कितारें लगी रहती हैं और इस तरीके से इन्हीं नौकात में ये मंशियात फ़रोख्त करता है, ये आपने बताना है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो उनके मंशियात फरोशों के अड्डों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, उनकी फुटेजेस आप हासिल करें, उसको डिसमेंटल करें, उसको कब्ज़े में लें, बताएं कि इस तरीके से ये मंशियात की, इनके अपने जो सबूत हैं, इनके अपने कैमरे जो इनके खुद खिलाफ उनके सबूत आप पैदा करें, उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनके खिलाफ ही सबूत हाय पैदा कर लें। इस तरीके से आप अपना डिफेंस बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कई बार डाइवो, फैसल नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बड़ी जो गाड़ियां हैं, बड़ी जो कंपनियां हैं, उनमें ट्रैवल करने वाले मुसाफिर ये देखते हैं कि चेकिंग बहुत कम होती है। इनकी चेकिंग को भी मौसर बनाया जाना चाहिए और इनको मौसर बनाते हुए आपने इनकी चेकिंग करनी है और हर स्टॉप पर जिस जगह पे स्टॉपेजेस बने हुए हैं, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी जो ट्रैवल कंपनीज हैं, उनके आपने चेकिंग मौसर बनानी है, ख़ासतौर पे सामान की। मुसाफिरों की एक शक्ल तो देख लेते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जाके,
एक वीडियो भी बन जाती है। और इसके अलावा जो उनका साजो सामान है उसके मामले में आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। उस साजो सामान की चेकिंग अज़हद ज़रूरी है। जिस मुसाफिर पर या जिस साजो सामान पर आपको शक हो, बिला तकल्लुफ़ बिला तवक्कुफ़ आपने उसकी चेकिंग करनी है ताकि मंशियात का गला कमा हो सके। और इसके अलावा कंपनीज़ की गाड़ियों के जो खुफिया खाने हैं उनको नोटिस में रखें, अपने मुखबरान पैदा करें। फार फ्लंग एरियाज़ में, दूर दराज एरियाज़ में अपने मुखबरान पैदा करें। यानी कि आप अगर सूबा पंजाब में काम कर रहे हैं तो आपके मुखबरान कराची से लेके पेशावर तक फैले होने चाहिए। उनके साथ आप अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करें ताकि आपको वो मुखबरी दे सकें। कोयटा से कोई गाड़ी आ रही है या किसी और बॉर्डर के एरिया से कोई गाड़ी आ रही है तो आपने वहाँ पे मुखबरान अपने मुकर्रर करने हैं कि अगर कोई खुदा न खास्ता, सब लोग नहीं ऐसे होते, तो कोई बंदा बीच में से खुदा न खास्ता को ऐसा कंट्राबेंड ला रहा है, तमाम माशरों में ऐसे लोग मौजूद होते हैं, तो उनके नैब करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए लाजमन हमारी पॉलिसी और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो एक्टिव हों और वो इन मुजरमान को हाथ डाल सके। तो इस तरीके से आपने अपने मुखबरान मुकर्रर करने हैं। और इसके अलावा मौज़ीन के इस्टाम और हर वक्त ये मंशियात फ़रोश जो लोग हैं ये मौज़ीन के इस्टाम अपने तैयार रखते हैं, बेगुनाही के इस्टाम के जी 50 बंदों ने इस्टाम दे दिया कि जी फ़लाँ बंदा मंशियात का फ़रोशी का काम नहीं कर रहा। अब देखें उनकी तस्दीक एक तरफ है और आपकी अपनी बनाई हुई वीडियो, आपकी अपनी रिकवरी, आपका अपना रेट एक तरफ है। इस चीज़ को आपने काउंटर करना है। और इस तरह के इस्टामात के सिलसिले में जिन लोगों ने इस्टाम दिए हैं या जिन लोगों ने बयान हल्फी दिए हैं, बयानात हल्फी दिए हैं, उन लोगों के एंटीसीडेंट्स चेक करें, उनके लिंकेजेस चेक करें, उनके CDRs मुजरमान के साथ जो लिंक कर रहे हैं उसको आप साबित करें कि इस तरीके से ये मुजरमान के साथ पहले से इन्वॉल्व हैं और बार बार इनकी सपोर्ट करते हैं। और इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि जब भी इनको पकड़ा जाता है तो कह देते हैं कि जी ये मौज़ीन ने इतने इस्टाम गवाही दे दी कि जनाब ये तो इसने बेचनी छोड़ दी हुई है, ये पहले कभी नहीं बेचता रहा, अब छोड़ दी है, और इसके अलावा ये काम इस मकरूह धंधे से दूर हो चुका है या अभी ये काम ऐसा नहीं कर रहा। तो इस तरह के इस्टामात को आप डिस्करेज करेंगे ताकि ऐसे इस्टामात की वजह से मुल्ज़मान बरी ना हो सकें। इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट के अंदर से कुछ इतलात लीक हो जाती हैं, ये भी आपने एहतियात करनी है। ये भी एक ख़तरा मौजूद है क्योंकि इधर से लीकेज होती है, मंशियात फ़रोश तैयार होते हैं या फ़रार होने के लिए या काउंटर करने के लिए या मुकाबला करने के लिए। कई जगहों पर ऐसा टेरर पैदा करने की कोशिश करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ या के मुतल्लिक कि वो अपने आप को बज़ाहिर शो करते हैं कि हम इस इलाके के डॉन हैं, हम इस इलाके में ये काम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। तो इस सिलसिले में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फिर उधर जाने से कुतराती हैं, जो कि एक डिस्करेजमेंट का एलिमेंट है। मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई मौसर नहीं हो पाती और ये ऐसे पॉकेट्स बन जाते हैं। उन पॉकेट्स को आपने स्मैश करना है। मंशियात फ़रोशी के अड्डों को, उन इलाकों को, उन शैंटी टाउन्स को और इन जो शैटी जगह हैं या खाना बदोश की जो जगह हैं या और जगह जहाँ पे अनक्लेम जगह हैं, जहाँ पे ऐसे लोग अपने आप को मजबूत कर लेते हैं और दादागिरी शुरू कर देते हैं, उन जगहों को आपने लाजमन कंट्रोल भी करना है और वहाँ को स्मैश भी करना है ताकि आपकी रिट भी कायम हो, गवर्नमेंट की राइट कायम हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की लॉ की रिट कायम हो। इस तरीके से हम मंशियात के जो एक वेव शुरू हो जाती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह आपने जब एक जगह पे मंशियात फ़रोशी हो रही होती है जो कि टिकट या टोकन के ज़रिए बेची जा रही होती हैं, लेडीज़ बेच रही होती हैं, तो लेडीज़ के लिए लेडीज़ पुलिस लेके जानी है। जहाँ पे नशे इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस के चांसेस कम होते हैं, उनके पास कटर्स वगैरह होते हैं और वो एकदम से गले पड़ने की कोशिश करते हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं और साथ में अपने आप को ब्लेड वगैरह मार लेते हैं। तो इस सिलसिले में आपने 325 का पर्चा यानी कि इक़दाम खुदकुशी का पर्चा मंशियात नोशों के ख़िलाफ़ या मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ लाजमी देना है जो अपने आप को ज़ख्मी करें। उसको आपने पर्चा देकर हॉस्पिटल एडमिट कराना है या उसको हवालात में डालना है। इसके अलावा आपने जब अपनी नफरी कर रेड के लिए तैयार करके लेके जानी है तो उसको ब्रीफ भी करना है कि इस तरीके से आपने, और डंडे आपने काफ़ी लंबे डंडे लेकर जाने हैं ताकि आप लोग वो दूर से उनका मुकाबला कर सकें। कटर वगैरह के सिलसिले जब कटर वगैरह आ जाता है तो आप क्लोज काउंटर नहीं कर सकते, तो डंडे आपके पास अगर होंगे तो वो डंडे आप लगा भी सकेंगे। और अगर आप इनकी पहले से वीडियो बना लें जब मंशियात फ़रोशी हो रही है, जो खातून या मर्द किसी एक जगह पर या मोटरसाइकिल पर जाते जाते किसी तरह ड्रॉप कर जाता है तो उसकी वीडियो आप लाजमी बनाएं ताकि पता चले कि ये काम गलत कर रहे थे, इस सिलसिले में इन पर डंडे चलाए गए या डंडों से अपना दफा किया गया। तो आप पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर कोई ऐसा एक्शन नहीं आएगा, ना ही उन पर ऐसी कोई तादीबी कार्रवाई की जा सकेगी। और जो दरख्वास्त आए मंशियात फ़रोश
अक्सर पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, कस्टम के ख़िलाफ़, एक्साइज़ के ख़िलाफ़ जो ऑफिसर उनके ख़िलाफ़ काम करता है तो उसके ख़िलाफ़ अजीबोगरीब किस्म की बेबुनियाद, बेसरूपा दरखास्तें शुरू कर देते हैं। तो उन दरखास्तों को काउंटर करिए जो इन्होंने साबका दरखास्तें दी होती हैं, उनके साबका रिकॉर्ड जो होते हैं उनको आप अपने जवाब के साथ हमरा लगाएँ और उनको आप पेश करें कि इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई थी, लिहाजा इन्होंने ये ऐसे काम करना शुरू किया है। रैकी आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, कैमरे से ख़रीद की रिकॉर्डिंग लाजमी आप कर लें और तलाशी के वकूआ की वीडियो भी बना लें। तलाशी के वकूआ की वीडियो से ये आप साबित कर सकेंगे कि आपने मंशियात जो कैप्चर की हैं वो लाजमन उन्हीं मंशियात नोशों और मंशियात फरोशों के से रिकवर की गई है जो कि ये काम मकरूह धंधे में मुलव्वस है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारे आज के प्रोग्राम को देखने का, पसंदीदगी करने का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी प्रपोजल्स और आज की हमारी चंद तजावीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी कि मंशियात फरोशों को पकड़ते हुए कौन से ख़तरात लाहक हो सकते हैं और उनका हल क्या है। अगर आप हमारे साथ मंशियात के ख़िलाफ़ जॉइन हैंड्स करना चाहते हैं तो गढ़ी शाहू में हमारी तंजीम मौजूद है, ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब, सैयद मोहसिन गिलानी और सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी के हमरा आप सिंपोजिया करा सकते हैं, वॉक्स करवा सकते हैं, लेक्चर्स डिलीवरेंस करवा सकते हैं और जॉइंट हैंड करके मंशियात के ख़िलाफ़ कला कमा करने में आप हमारी मुआवनत कर सकते हैं, मुआवन हो सकते हैं। आज का प्रोग्राम तो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिएगा। GIT प्रोग्राम में अल्लाह हाफिज़।